बच्चों, आज की जो टॉपिक है मानसिक अभ्यास, रीजनिंग के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जिनको मैं लेकर के मानसिक अभ्यास संबंधी क्वेश्चनों को हल करने के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने अपना पहला क्वेश्चन ये लिखा है, ABE BCF CDG, फिर हमें ये पूर्ण करना है EFI। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें इंग्लिश की वर्णमाला पर जाना होगा। जैसे आप दिखाई दे रहा है यहाँ AB लिखा हुआ है, AB से बाद में BC लिखा हुआ है, BC से बाद में CD लिखा हुआ है। जैसे ही ये अक्षर ख़त्म होता है अगला अक्षर उससे जुड़ जाता है तो अगले में आ जाएगा D, और D से बाद में होता है E। इसी प्रकार EF हमें आगे भी देखना है, आगे EFG, और यहाँ अगला नंबर आ जाएगा H। इसलिए हमारा जो सही हुआ DEH। ये जो फोर्थ पार्ट है ये हमारा करेक्ट है। रीजनिंग के प्रश्नों को करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि किस पैटर्न पर सवाल को दिया गया है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, एक संख्या है 2, 6, 12, 20, 30, 42 और ये खाली स्थान दिया हुआ है, फिल दिया हुआ है। इसे हमें पूर्ण करना है। 2, 6, 12, 20, 30, 40। अब हम इसमें देखते हैं क्या ये डबल है, डबल नहीं है, क्यूब नहीं है। यदि मैं इसमें से इसे माइनस करूं, 6 में से 2 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 20 में से 12 गए 8। आप देख रहे होंगे 4, 6, 8, अगला नंबर 10, फिर 12। इसका मतलब एक सीरीज बनती जा रही है, इनमें दो दो अंक जोड़े जा रहे हैं। तो अगला जो अंक हो जाएगा 42 प्लस 14 कितना हो गया 56। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा 56। किसी क्वेश्चनों के अंदर स्क्वायर दिया होता है, कहीं क्यूब दिया होता है, कहीं कोई डिफरेंस होता है, इसलिए हमें थोड़ा इनके बारे में सोचना है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 14 है, 15 है, 32 है, 99 है और अगला फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए यदि मैं 14 1 जा 14 प्लस 1 करूं, अगला 15 2 जा 30 और 2 ऐड करूं तो यह नंबर आ जाता है। अगले नंबर में 32 3 जा, जब यहाँ 1 जा करा था, फिर यहाँ 2 जा करा, यहाँ 3 जा करा, प्लस 3 जोड़ दूँ तो 99 आ जाता है। अब मैं 99 में 4 जा करूँगा और 4 ऐड कर दूँगा तो अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। 4 9 जा 36, 3 4 9 जा 36, 9 प्लस 4, तो अगला जो फिल इन दी ब्लैंक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 400। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर, ये सभी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के बुक्स के अंदर भी दिए हुए हैं। आप देख रहे होंगे ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। इसलिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला नंबर आना चाहिए 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा वो 36 होगा, जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम अपनी बुक्स के क्वेश्चनों को हल करते हुए चले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, इस सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे 3, 6,
9, 12, 15। आप देख रहे होंगे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है 21, 24। आप देख रहे हैं यहाँ टेबल बना हुआ है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, 3 6 जा 18। तो इस खाली स्थान में फिल इन द ब्लैक्स में 18 आ जाता है। फिर 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक आकृति बनी हुई है आपके सामने, यह एक स्क्वायर है। स्क्वायर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, फिर 2 के 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, ये कट दिया हुआ है। अब हम इसे किस प्रकार से, यदि मैं इसे ओपन करूं तो आप देख रहे होंगे इस आकृति को ओपन करने के बाद ये चारों कोनों में दिखाई देगा, इसलिए इसका आंसर घ सही है, फोर्थ पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में मैं एक आकृति बना रहा हूं। ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, A B C E P, और जानकारी प्राप्त की गई है, बताइए कितने ट्रायंगल होंगे। 3 साइडों से बनी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। यदि मैं इसमें देखूं तो एक ट्रायंगल तो ये खुद है, पूरा का पूरा ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ये है, 2 3 4 5 6 ट्रायंगल हो गए जो अलग अलग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। फिर यदि मैं ADC को लेऊं तो 7वां ट्रायंगल हो गया। ABD को लेऊं तो 8वां ट्रायंगल हो गया। CEB को लेऊं 9वां ट्रायंगल हो गया। इस प्रकार से हम ट्रायंगलों को गिनते हुए चले जाते हैं और हमें ये देखना है कि कुल कितने ट्रायंगल हैं। तो एक ट्रायंगल तो हो गया ABC, एक हो गया ACD, ABD। सबसे पहले मैं अलग अलग छाट लूँगा, BCE, ACE, BPD। यदि मैं इस तरह चेक करता चला जाऊं तो कुल जो ट्रायंगल होंगे वो ट्रायंगल 12 होंगे, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया है, एक टोटल ट्रायंगल 2 3 4 5 6, एक ये बन गया 7, एक ये बन गया 8, एक ये बन गया 9, एक ये बन गया 10। इस तरीके से हम ट्रायंगलों को गिनते चले जाएंगे और टोटल ट्रायंगल हो गए 12। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल बनाओ, 3 सर्कल बने हुए हैं, 1 2 3, 7 3 4 6 10 5 7 8 7 20, फिल इन द ब्लैंक्स 9 और 50। हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पर नंबर क्या होगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि रीजनिंग वाले क्वेश्चनों के अंदर थोड़ा हमें ध्यान देना होता है और चारों तरफ देखना होता है कि कहीं हमने कोई बात गलत तो नहीं कर दी। तो जैसे मैं इसके बारे में चेक करता हूँ, इसने कैसे दिया हुआ है, 3 4 7 7 और 6 13 और 7 20, जो अंदर लिखा हुआ है ये 20 है। ऐसे ही इसके अंदर 30 लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, 5 7 12 12 8 20 30, तो ये 30 आ गया। इसी प्रकार अब हमें ये ब्लैंक देखना है कि क्या है। यदि इन तीनों नंबरों को और चौथा ये नंबर ऐड किया जाए तो इनका सम इसके अनुसार 50 होना चाहिए।
अब हम लिखते हैं 7 + 9 + 20 प्लस फिल इन द ब्लैंक इक्वल टू 50। 16 36 प्लस 50, तो जो खाली स्थान होगा वो 50 माइनस 36 कितना होगा, तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस प्रकार से हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करते हुए चले जाएंगे। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन किस पैटर्न में लिखा हुआ है, उसी पैटर्न का प्रयोग करते हुए हम अपने क्वेश्चन के आंसर को देंगे। कोई भी पैटर्न हो सकता है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूँ, इन्हें आपको करना है। 15 12 9 6 3 0 -3 आगे के हमें 2 नंबर ज्ञात करने हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 3 5 7 11 13 आगे के हमें 2 नंबर निकालने हैं। ये आपको स्वयं प्रयास करना है कि हमने 1 8 27 64 आगे के 2 नंबर हमें। यदि कोई बात समझ ना आई हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से इसके बारे में समझा दूंगा। दिए हुए पैटर्नों को इसी प्रकार से हल किया जाता है, ध्यानपूर्वक किया जाता है। यदि कोई बात समझ नहीं आए आप लिख देना, मैं दोबारा अगले वीडियो में उसका आंसर आपको भेज दूँ।